बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। तहरीक लब्बैक ने कराची के अंदर एक बड़ा पावर शो किया है, इस हवाले से बात करेंगे। और इमरान खान और बुशरा बीबी को जो इद्दत के हवाले से जो उनका एक केस था उसमें सज़ा वो सुनाई गई। मैं इस पर अपना विलाग नहीं कर सका, इस पर भी जो है आज बात करेंगे, थोड़ी सी खुल कर करेंगे। और मुल्क गिर जो है इसकी मजम्मत की गई है, जो जज साहब ने ये फ़ैसला सुनाया है इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से, इस पर बात करेंगे। और कराची में एक अनहोनी हो गई है और ये अनहोनी हुई है MQM लंदन के हवाले से कि अल्ताफ़ हुसैन ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है कराची के अंदर। देखते हैं कि इस हवाले से जो है यानी MQM जो पाकिस्तान है उसका क्या इसमें यानी रोल है, वो इस वक्त यानी वो परेशानी का शिकार है, इस हवाले से भी जो है बात करेंगे। पहले आते हैं तहरीक लब्बैक के हवाले से। तहरीक लब्बैक ने बाग जिना कराची मज़ार कैद पर बड़ा पावर शो किया है। और आप देखें कि कराची के अंदर बारिशें आ रही थी और फिर यानी ये भी इतला थी कि शायद ये जलसा ना हो, लेकिन तहरीक लब्बैक के कारकुनान ने जो है वहाँ पर जो बारिश का पानी था उसको जो है साफ़ किया और इस तरह उन्होंने कुर्सियाँ भी लगाई और एक बड़ा जलसा करने में जो है तहरीक लब्बैक कराची का सबसे बड़ा जलसा करने में कामयाब हुई है। आप ये देखें कि इससे पहले पीपल्स पार्टी ने भी किया है यहाँ पर जलसा, MQM पाकिस्तान ने भी किया और जमात इस्लामी ने भी किया, लेकिन इन तीनों के जलसे जो है जो गैदरिंग थी वो तहरीक लब्बैक की जो है यानी ज़्यादा थी। और तहरीक लब्बैक के लोग जो है खचाखच जो है यहाँ पर जो बाग जिना है वो भरा हुआ था और एक पावर शो यानी करने में कामयाब हुई है तहरीक लब्बैक। तो क्या तहरीक लब्बैक अब कराची की सियासत के अंदर, क्योंकि पहले भी यानी 2018 के इलेक्शन के अंदर तहरीक लब्बैक ने यहाँ से 2 सीटें सूबाई असम्बली की जीती थी और तकरीबन 5 लाख के करीब तहरीक लब्बैक ने कराची से वोट लिया था, एक बड़ा वोट बैंक था। और फिर अब 2024 का जो ये इलेक्शन है इसमें क्या तहरीक लब्बैक कोई सरप्राइज़ वो कर सकती है इस हवाले से। लेकिन जो हम जलसा वो देखते हैं तहरीक लब्बैक का, ये एक बहुत बड़ा जलसा था। और आप ये देखें कि बारिश के बावजूद यानी जो मौसमी हालात थे वो कराची के वो सबके सामने है और गैर मुतवक्को तौर पर जो है बारिश हुई है कराची के अंदर और एक भरपूर यानी वो कह सकते हैं बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। और इसके अंदर जो है तहरीक लब्बैक का इतना बड़ा जलसा, लोगों की बड़ी तादाद और तहरीक लब्बैक के सरबरा अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब का एक पुरजोश खिताब और उन्होंने MQM पाकिस्तान को भी और इसी तरह पीपल्स पार्टी को भी अपनी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। और उन्होंने कहा कि हम कराची का अमन, कराची के अंदर कारोबार, अगर आप यानी चाहते हैं कि कराची के अंदर कारोबार फले फूले तो तहरीक लब्बैक यानी करेन के निशान पर ठप्पा लगाएं। तो इस तरह उन्होंने एक यानी खिताब किया है और अपना पैगाम कराची की आवाम को पहुंचाने की कोशिश की है और आवाम ने भी भरपूर शिरकत करके तहरीक लब्बैक के जलसे में ये पैगाम दे दिया है कि अब तहरीक लब्बैक कराची के अंदर बड़ा सरप्राइज़ कर सकती है। आप ये देखें कि 2018 के इलेक्शन में तहरीक लब्बैक एक यानी उस वक्त यानी एक इतनी यानी वो पार्टी नहीं थी, क्योंकि आप वो देखें कि उनको थोड़ा अरसा हो गया था तहरीक लब्बैक को बने हुए सियासी तौर पर, लेकिन फिर भी जो है तहरीक लब्बैक ने सरप्राइज़ दिया था कराची के अंदर। और अब जो है तहरीक लब्बैक इस हवाले से 2024 के इलेक्शन में जो अभी 3 दिन बाकी हैं इस इलेक्शन को, इस 3 दिन पहले तहरीक लब्बैक ने एक बड़ी पावर शो की है। आप ये देखें कि MQM पाकिस्तान, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी वो रंग नहीं भर सकी है कराची के अंदर जो तहरीक लब्बैक के जलसे के अंदर अवाम ने रंग भरा है और बड़ी वो तादाद के अंदर जो है लोग इसके अंदर शरीक हुए। और इससे मालूम होता है कि तहरीक
तहरीक लब्बैक जो है कराची के अंदर बड़ी कुव्वत बनकर यानी उभर सकती है 2024 के इलेक्शन में, यानी जो 3 दिन की दूरी पर है। तो इस तरह तहरीक लब्बैक ने जो है यानी हैरान भी किया है, यानी जो सियासी पंडित हैं, मुबस्सरीन हैं, उनको कराची की सियासत के हवाले से जो आज उनका बड़ा वो जलसा हुआ है। और देखते हैं कि 3 दिन बाद यानी 8 फरवरी को जो है यानी तहरीक लब्बैक वोटर को घरों से निकालने में कामयाब होती है या नहीं होती है। तो ये 3 दिन की दूरी है। तो तहरीक लब्बैक ने जो है कराची के अंदर हलचल मचाई है और MQM पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी इस वक्त परेशान है तहरीक लब्बैक को जलसे को लेकर। अब आते हैं और अब आपको जो है हम बताते हैं इद्दत के हवाले से जो इमरान खान और बुशरा बीबी जो उनकी अहलिया हैं इमरान खान की, उन पर जो है ये केस वो चलाया गया। इद्दत के हवाले से ये केस था और जिस तरह शर्मनाक अंदाज में जो है जज साहब ने फैसला दिया है, मुल्क गिर इसकी मुसम्मत की गई है और उलेमा कुछ इस यानी वो बोले भी हैं, कुछ खामोश रहे हैं और कुछ ऐसे ढीठ यानी उन्होंने मुजाहरा किया है, इस फैसले की हिमायत की है। तो सूरत हाल ये है कि ये जो इद्दत का केस था ये एक आम सादा फहम मामला, और ये था कि जब औरत को एक खामद उसका जो है वो तलाक वो देता है तो वो इद्दत पूरी वो करती है, और इद्दत पूरी करने के बाद अगर कोई इस तरह का मामला हो, आप ये देखें कि औरत की गवाही जो है मोतबर होती है। उलेमा इस हवाले से यानी फतावा जात वो दे चुके हैं कि औरत की गवाही मोतबर होगी। तो अब जिस तरह से इमरान खान पर यह केस वो चलाया गया, फिर इमरान खान को सज़ा दी गई इस हवाले से, और फिर इमरान खान पर और बुशरा बीबी पर जुर्माना किया गया, और जिस तरह से उनके इस घरेलू मामले को निकाह के एक मुक़द्दस मामले को छेड़ा गया है, और ये एक सियासत के हवाले से था कि सियासी ये केस था, और इसमें जो है यानी जो उनके सियासी मुखालफिन हैं वो ये चाहते थे कि इमरान खान को बदनाम किया जाए, लेकिन अवाम के अंदर जो है इसका तासुर जो है दुरुस्त नहीं गया है। और आपने देखा कि इमरान खान पर जिस तरह से केसेस की वो समाअत की गई, तोशा खाना के हवाले से, फिर साइफ़र केस के हवाले से, और फिर जो है अब यानी इद्दत के हवाले से जो ये केस था, जज साहब ने जो है जिस तरह से उजलत का मुजाहरा किया है, और वो एक यानी महसूस हो रहा था जो अदालत के अंदर लोग थे कि जज साहब जो है कितने अतावले हो रहे हैं, कितने उजलत के अंदर जो है वो फैसला देना चाहते हैं। तो इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो है नोटिस लेना चाहिए कि इस तरह के फ़ैसले पाकिस्तान के अंदर नाकाबिले कबूल हैं कि जज साहब इतनी तेज़ी वो दिखाएं। तो इससे जो है जो लोग खासकर नून लीग फ़ायदा उठाना वो चाह रही थी कि भाई इससे जो है इमरान खान को इद्दत के हवाले से केस को इलेक्शन से पहले उनको जो है सियासी तौर पर ज़ख्म पहुंचाई जाए, उनको नुकसान वो पहुंचाया जाए। तो ये भी वार जो है एक उल्टा पड़ गया है और इसका उल्टा असर हुआ है, और अवाम ने जो है रिएक्शन दिया है, और इस पर जो है अवाम ने ये कहा है, पाकिस्तान की अवाम ने, कि ये इमरान खान से जुल्म किया जा रहा है, उनसे इंतकाम लिया जा रहा है, और इस तरह के जो है अब वो तासुरात हैं। और अब जो है बैक फुट पर आ गई है PMLN, और आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो साहब ने भी ये कहा कि हम इस तरह के केस की जो है यानी फैसले की हिमायत नहीं कर सकते हैं। तो बैक फुट पर अब वो चली गई है, और कोई खुलकर भी जो है अब इसकी यानी इस फैसले की हिमायत नहीं कर रहा है। और इमरान खान के हवाले से जो है अगर ये केस का जो फैसला आया इमरान खान के ख़िलाफ़, अवाम के अंदर एक हमदर्दी की लहर जो है वो दौड़ गई है मुल्क गिर, और फिर मुल्क गिर ही मुज़म्मत की गई है जज साहब की और इस फैसले की। तो इसका भी जो है यानी इमरान खान को सियासी तौर पर फ़ायदा पहुंचा है, जो यानी इमरान खान को इस हवाले से कोई नुकसान, सियासी नुकसान वो पहुंचाना चाह रहे थे, तो वो इसके केस के अंदर भी वो घाटे में रहे हैं। और आला अदलिया में जब ये केस जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, तो ये उड़ जाएगा, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अब आते हैं कराची की सियासत में जो है एक नया अंसर जो है वो दाखिल हुआ है, और ये अंसर है
MQM लंदन का जो अल्ताफ़ हुसैन की पार्टी है। और आप ये देखें कि MQM के जो बानी हैं वो अल्ताफ़ हुसैन हैं और वो कैद भी थे। और फिर आप ये देखें जो उन्होंने वो तकरीर की थी और पाकिस्तान के हवाले से जो है उन्होंने एक वो तकरीर की थी, उसमें जो है उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की थी, तो उन पर जो है बैन लगा दिया ये गया था। और फिर उनकी पार्टी जो है जो MQM थी उन्होंने जो है अल्ताफ़ हुसैन से अलहदगी का ऐलान किया था। तो अब जो है अल्ताफ़ हुसैन जो अपने टिकटॉक चैनल पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर जो है इमरान खान की सपोर्ट कर रहे थे, तो लोग ये सोच रहे थे, समझ रहे थे कि अल्ताफ़ हुसैन या तो PTI की हिमायत करेंगे इस हवाले से, इलेक्शन के हवाले से जो 8 फरवरी को हो रहे हैं, या फिर वो बाइकाट का ऐलान ये करेंगे। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन ने ना PTI की सपोर्ट की है, ना बाइकाट का ऐलान किया है, बल्कि उन्होंने एक कराची की सियासत में सरप्राइज़ दिया है और अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है कि उनके कौन कौन से उम्मीदवार हैं और वो कराची की तमाम सीटों पर हिस्सा ले रहे हैं, चाहे वो यानी कौमी असम्बली की सीटें हों या फिर सूबाई असम्बली की सीटें हों। तो उन्होंने इसका बाज़ाब्ता ऐलान भी कर दिया है। देखते हैं कि इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान और हमारे इस्टेब्लिशमेंट क्या फ़ैसला ये करती है। बहरहाल अल्ताफ़ हुसैन ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त और आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।